लगातार कई महीनों से रिजल्ट की मांग को लेकर के जेपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। आज तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं जेपीएससी कार्यालय और कार्यालय आयोग का जो है घेराबंदी करने के लिए पहुंचे हैं। कहना है कि जब तक रिजल्ट हमारी जारी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर देख रहे हैं कि युवाओं के हाथ में पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, और साथ ही जो है कैलेंडर जारी की भी बात कर रहे हैं कि कैलेंडर जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो जल्दी से जल्द 14वीं जेपीएससी का कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। तो यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जेपीएससी आयोग के समक्ष का है, जहां तमाम अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाथ में पोस्टर लेके लगातार आप लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, आज फिर एक बार यहाँ पहुंचे हैं। जी सर, हम लोग मजबूर हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक साल बोला गया था कि जेपीएससी लिया जाएगा। 5 साल में मात्र 2 जेपीएससी हुआ और एक जेपीएससी 252 दिन में अगर कंप्लीट हो गया तो ये जेपीएससी में क्यों इतना देर हो रहा है? हम लोग परेशान है सर, कोई उम्मीद कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ मतलब आश्वासन पे आश्वासन। आज 11 मंथ हो गया, लाइब्रेरी आओ जाओ पैसा देते देते थक रहा है। आखिर एक नेता जो मुख्यमंत्री साहब लोग हैं एसी में आराम से हवा कर रहे हैं, आज हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। हम लोग को कोई पूछने सुनने वाला। अध्यक्ष महोदय एक बार आज तक अध्यक्ष पद पे आए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोले कि कब इंटरव्यू होगा, कब अगला जेपीएससी आएगा? हम लोग भी तो छात्र हैं सर, हम लोग मजबूर है, बताइए क्या करें। अभी हम लोग देखिए धरना दे के 1 घंटा से भी यहाँ पे हैं सर, कोई सुन नहीं रहे, नहीं आ रहे हैं। कम से कम हम लोग के भी दर्द पीड़ा सुना जाए। मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूँगा कि जेपीएससी में हस्तक्षेप करें और रिजल्ट जारी करें। आखिर क्या मजबूरी है जो ये अध्यक्ष और सदस्य लोग नहीं सुन रहे हैं? क्यों? 11 मंथ हो गया सर, बताइए। मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं आदिवासी मूलवासी का सरकार है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आखिर हम लोग यही कहना सर, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग के भी ध्यान दिया जाए ना। 11 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रहा है आयोग में। आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, मुंडन भी करवाया है, पिंडदान भी किया है, तमाम चीज़ें की है, लेकिन अभी तक इसका फलाफल जो है कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, हमको मुख्यमंत्री के बातों में ही विरोधाभास नज़र आता है। जब मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, क्या संवेदनशील सरकार की यही आशाएं और आकांक्षाएं होती है कि स्टूडेंट्स रोड पर हो और लगातार पिछले 10 महीनों से रोड पर हो, इसके बावजूद भी कोई बात नहीं सुनी गई हो? इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं, उनके जो कम्युनिकेशन गैप है स्टूडेंट के बीच में। अगर मान लीजिए कोई रिजल्ट प्रभावित है या कोई निजी कारण से नहीं आ रहा है, तो आप उस रिजल्ट के लिए आप कम से कम कम्युनिकेट तो कीजिए स्टूडेंट के साथ। आखिर क्या वजह है कि आप रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं? अगर जारी होगा तो कब होगा? क्यों नहीं कम्युनिकेशन करते हैं? हम लोगों से मिलें, बात रखें अपना भी कि रिजल्ट में ये कमी है या फिर कुछ भी है। लेकिन जब पिछले साल देखिएगा यही रिजल्ट नीलिमा क्रिकेटा मैडम ने नोटिस बाकायदा जारी कर दिया था, अगस्त के द्वितीय सप्ताह में आपका इंटरव्यू होगा, तो वो रिजल्ट जब तैयार है इसके बावजूद भी चेयरमैन महोदय आए थे शुरुआती दिनों में, तो हमारे नेताजी मिले थे। उन्होंने कहा था कि छुट्टी के आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर समीक्षा करके रिजल्ट देंगे। आज 5 सप्ताह से भी ऊपर हो गए, ना ही आयोग का कोई जवाब आ रहा है। तो लड़के असमंजस की स्थिति में हैं, बच्चे कहाँ जाएँ? आप उनको प्रॉपर एक जवाब दीजिए ना, प्रॉपर चैनल दीजिए। आप मीडिया से हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लड़कों से किसी भी तरीके से कोई भी माध्यम हो, कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हैं? मेरा सीधा सवाल है। तो ये अजीब ही विडंबना है झारखंड की, जहां अभ्यर्थी जो है लगातार एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करते नजर आते हैं सड़क पे, वहीं फिर एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो फिर रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करते नजर आते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्ति पत्र को लेकर के आंदोलन करते नजर आते हैं। ये झारखंड की विडंबना है और यहाँ के अभ्यर्थी का कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन हम लोगों से कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। नए अध्यक्ष आए हैं, काफ़ी उम्मीदें थी, उम्मीद यह भी था कि अब नए अध्यक्ष आए हैं तो जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ ही जो नए कैलेंडर है यानी 14वीं जेपीएससी का कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है आयोग की तरफ से और ना ही सरकार इस पर कोई पहल कर रही है। अब तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं सड़क पे। कहना है कि जल्द से जल्द हमारा जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे, उससे पहले आप देखिए यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं। आपको हर महीने ये अभ्यर्थी यहाँ आयोग के सामने दिख जाएंगे। वजह
यही रहता है। इनकी सिर्फ इतना ही मांग है कि जल्द से जल्द जो हमने एग्ज़ाम दिया है, जो हमने परीक्षाएं दी हैं, उसकी परीक्षा फल जो है जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए और साथ ही जो आगामी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसका कैलेंडर जो है जारी कर दिया जाए। हम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं आप लोग, पिछले 11 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। घर वाले भी परेशान होंगे कि आखिर कौन सा एग्ज़ाम देते हो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आता है। एग्ज़ाम के लिए आप लोग आंदोलन करते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल यही झारखंड का दुर्भाग्य है। ठीक है, कम से कम ये लोग को ऐसा है कि वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये है कि अगर 2 ही महीना बाद करना है, बता दें 2 महीना बाद करेंगे। लोग उहापोह की स्थिति में हैं, जितने लोग हैं जिंदा लाश बन कर घूम रहे हैं। होना तो लगभग 350 लोगों का है, लेकिन एग्ज़ाम दिया है लगभग 6000 लोगों ने, तो बाकी लोग तो भटक ही रहे हैं। 1 साल हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि वस्तुस्थिति की स्पष्ट करे, बताए साफ साफ कि 1 महीने बाद लगी, 2 महीने बाद लगी, कब लगी, साफ साफ बता दे। उहापोह की स्थिति में ना रहे। चलिए, तो अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, आंदोलन करते नजर आते हैं, बार बार अलग अलग जिलों से आप लोग रांची पहुंचते हैं, बहुत परेशानी होता होगा। जी, परेशानी तो होता है क्योंकि हम लोगों को बार बार अपने पढ़ाई छोड़ करके जो है यहाँ पे आना पड़ता है और हम लोग जो है स्टूडेंट से आंदोलन जीवी जो है हम लोग धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और हमारे स्टेट का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए जो हिस्ट्री रहा है, इस कमीशन का जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी बुरा रहा है। कोई भी अगर कमीशन का अगर साइकिल होता है तो वो कम से कम 3 से 4 साल वो कभी भी ले मतलब उतना कम मिनिमम लेता है वो, चाहे वो 6 JPSC के बात हो, चाहे वो 7th में सिर्फ वो लोग लकी रहे हैं कि वो लोगों का जो है जल्द से जल्द वो लोग कंप्लीट कराया गया। लेकिन वो चीज़ हमारे साथ भी रिपीट किया जा रहा है जो 5th JPSC और 6th JPSC में। पहले तो हमारे साथ होता था ऐसा कि हम लोगों को 4 प्रोसेस के तहत जाना पड़ता था, चाहे वो प्रीलिम्स हो, पहले प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, फिर हम लोग कोर्ट भागते थे क्योंकि वहाँ पे क्या होता था काफ़ी रिजल्ट में गड़बड़ियाँ होती थी। फिर नियमावली बनने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम 4 से 3 प्रोसीजर है हम लोग का फिर से वो क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट की जगह हम लोग को बार बार कमीशन यहाँ पे भाग करके आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और हम दूसरे स्टेट से बार बार अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम यहाँ पे आते हैं। और इस तरीके का अगर इन लोगों का रहेगा चाहे कमीशन का कि आप रिजल्ट बना करके जो है 10-10 महीना आप इस चीज़ को अगर आप पेंडिंग रख रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है और वो अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, उससे पहले फॉर्म के लिए भी लगातार आंदोलन करना पड़ता है, एग्ज़ाम हो जाता है फिर रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए छात्रों को रोड पर उतरना पड़ता है। आप यहाँ पे जितने लोगों को देख रहे हैं ये राज्य का भावी प्रशासक है जो यहाँ रोड पर उतर के हैं। कम से कम यहाँ पे राजा जो है, लोकतंत्र कहने को बच गया है, राजतंत्र चल रहा है। लगातार आंदोलन का परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग बाध्य हो गए हैं कि रोड पर आकर के अपनी बातों को रखें। सरकार इतनी भी सक्षम नहीं है कि हमसे बात करे, हमारी बात को जाने, हमारी तकलीफ़ों को। सरकार अपनी तानाशाही पे लगी हुई है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट के लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह की तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं, और हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और यही अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग लगातार आंदोलन करते हैं, पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई फलाफल नज़र नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ना तो हमारा कमीशन इतना सक्षम है कि वो छात्रों की समस्याओं को समझे। छात्रों के पक्ष में कोई बयान भी नहीं आता हमारे पक्ष में जो ये कहे कि आप कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है, हर बार बस धैर्य रखने को कहा जाता है। आप जानते हैं कि JPSC में 2 से 3 साल का समय लगता है, तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो कितना धैर्य रखेंगे, और हम लोग धैर्य रखें तो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं ना, तो इसके बाद आगे हम लोग को अपना फ्यूचर जो है अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। तो अभ्यर्थी का कहना है कि जो बार बार रांची आना पड़ता है आयोग का घेराव करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो हम लोग विद्यार्थी कम, अब ज़्यादा जो है आंदोलनजीवी जो छात्र कह सकते हैं वो बन गए हैं। यानी कि बार बार आंदोलन करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए, नियुक्ति पत्र के लिए, फिर आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात यही है कि अभ्यर्थी एग्ज़ाम भी देते हैं, उसके लिए भी आंदोलन करते हैं, रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करते हैं, यानी कि लगातार आंदोलन करते हैं, और फिर भी कुछ रिजल्ट अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा साफ तौर पर देखने को मिलती है। यही नतीजा है कि तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से JPSC आयोग पहुँचे हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित किया। अब देखना यह होगा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके कानों पे जू कब रेंगती है और इनका जो परीक्षा फल के इंतजार कर रहे हैं वो कब प्रकाशित होता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612
400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।